जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 10 फरवरी 2025 है। दिन सोमवार का है संगत जी। आज सोमवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है, क्योंकि जो ये सत्संग है ना गुरु जी का, ये बड़ा स्पेशल सत्संग है, बड़ा चमत्कारी सत्संग है। आज के सत्संग में गुरु जी ने हर एक संगत को ब्लेस किया है, हर एक संगत का कल्याण किया है। गुरु जी खुद चलकर एक एक संगत के घर में गए हैं, बड़े मंदिर से एक एक संगत के ऊपर अपनी कृपा करने के लिए और संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, आपको ये सत्संग जो है ना, ये कहीं भी नहीं मिलेगा। इतनी कृपा गुरु जी की, इतनी ब्लेसिंग गुरु जी की आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी जो आज आपको सुनने को मिलेगी संगत जी। गुरु जी सोमवार को संगत को इतना ब्लेस करते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते संगत जी। आप खुद हैरान हो जाओगे, देख लेना। गुरु जी ने उस संगत को भी ब्लेस किया है जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी। लोन दुनिया भर के सिर पे चढ़े हुए थे, देनदारियां थी, कर्जे थे। गुरु जी ने सारी संगत के कर्जे खत्म कर दिए हैं। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, सारा दिन संगत परेशान रहती थी पैसों की दिक्कत की वजह से, गुरु जी ने आज ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया है। खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। आज की डेट में संगत के पास लाखों करोड़ों रुपए तो वैसे ही पड़े हुए हैं संगत जी। जो संगत एक एक रुपए के लिए तरसती थी ना, आज वही संगत लाखों करोड़ों की बातें कर रही है गुरु जी की कृपा से। जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात अपनी कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और संगत जी, बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं गुरु जी की कृपा से। रातों रात गुरु जी ने ब्लेस कर दिया संगत को। और जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, बहुत दिक्कत होती थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके उस संगत को इतनी गाड़ियां ब्लेस करके दे दी। जिनके पास एक साइकिल भी नहीं होती थी ना, वो भी आज गाड़ियों में घूमते हैं, लाखों करोड़ों की 5-5 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां घरों के बाहर खड़ी हुई हैं संगत जी, गुरु जी की कृपा से। अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी ब्लेसिंग आपको भी मिले, गुरु जी ऐसा कल्याण आपका भी करें, तो आपको ये सत्संग लास्ट तक, अंत तक एक बार सुनना पड़ेगा संगत जी। तभी आपको गुरु जी की ये सेम ब्लेसिंग आपको मिलेगी। गुरु जी आपका कल्याण करेंगे संगत जी। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी
रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के सोमवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, गुरु जी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव आपके लिए ये सत्संग ब्लेस करके भेजा है। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा, आज आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स कोई और ही ले जाएगा। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले संगत जी, पर वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और एक विनती और है आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, निधि अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं निधि अरोड़ा, करोल बाग, दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, आज 10 फरवरी 2025 है, दिन सोमवार का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि हम लोगों ने ना 10-10 रुपए के लिए लोगों से भीख मांगी हुई है, 10-10 रुपए के लिए लोगों से अपनी बेइज्जती करवाई हुई है, लोगों की बातें सुनी हुई है। संगत जी, बड़ा बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था संगत जी, घर में रोटी के लाले पड़े हुए थे। घर में खाने को रोटी नहीं, जेब में पैसा नहीं, और ऊपर से लड़ाई झगड़े कलेश। सारा दिन हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। संगत जी, बहुत बुरा हाल था, जीना मुश्किल हो गया था हमारा, तो जीना मुश्किल हो गया था। संगत जी, तब हमारे पास कोई साथ देने वाला नहीं था हमारा। सब बहन भाई दोस्त यार
संगत जी सब लोगों ने मुंह दिखा दिए थे, है ना। संगत जी तभी पता चलता है लोगों का ना, जब मुसीबत आती है ना तो कोई साथ नहीं देता, तब समझ में आती है कौन अपना है और कौन पराया है। संगत जी मेरे भाई बहन इतने अमीर लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं ना, कि मतलब उनका मुकाबला नहीं है कोई। उन्होंने भी संगत जी अपना असली चेहरा, असली रूप हमें दिखा दिया। किसी ने हेल्प तक नहीं करी। मेरे घर में संगत जी पता है क्या हुआ, हमारे पास ना बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। बिल था 5,000 रुपये का। 2-4 महीने हो गए। संगत जी क्या होता है कि ना जब हम बिल पे नहीं करते ना, तो वो बिजली काटने के लिए, मतलब लाइट बंद करने के लिए वो घर पे आ जाते हैं, जो बंदे होते हैं, मतलब डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, वो घर में आते हैं, बिजली संगत जी वो काट के चले जाते हैं। फिर आप पीछे पीछे वो आगे आगे, कब बिल पे होगा, कब इलेक्ट्रिसिटी चालू होगी, वरना मरो, अंधेरे में बैठो आराम से। संगत जी तो मेरे घर पे आ गए थे बिजली काटने वाले। मेरे पास घर में 5 रुपए नहीं है, मैं 5,000 कहाँ से दूंगी। अंकल मेरे बिस्तर पे, मतलब वो संगत जी, मतलब उनका खाना पीना सारा कुछ उनका बेड पे ही होता है। वो उठ ही नहीं सकते, उनको एक ऐसी बीमारी है संगत जी पूरी बॉडी में ना, वो मतलब चल फिर नहीं सकते, वो उठ बैठ नहीं सकते हैं। अब इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल, बच्चे लड़ते थे, लड़ाई झगड़ा। अब देखो संगत जी जहाँ पे इतनी दिक्कत हो वहाँ बच्चे भी फिर घर में बैठते नहीं हैं। लड़ाई झगड़ा रोज होता था, रात को जब बच्चे घर आए तब लड़ाई झगड़ा, सुबह उठे तब लड़ाई झगड़ा, सारा दिन झगड़ा 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 संगत जी घर में रहता था। अब हुआ क्या, आप देखो मेरी बात संगत जी, बिजली काटने वाले घर के बाहर खड़े हैं और हमारे पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है। मैंने हाथ पैर जोड़े उनके, नहीं मानी। मेरी बहन रहती है घर के बिल्कुल साथ वाले, मतलब घर में रहती है मेरी बहन, बहुत अमीर लोग हैं वो, उनकी कोठी है पूरी। हमारी तो झुग्गी है ना, उनकी कोठी है संगत जी, वो बंगले वाले लोग हैं, हम लोग तो झुग्गियों वाले लोग हैं ना। संगत जी उसके पास मैं गई हेल्प मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए। पता उसने क्या बोला, आज तो तू आ गई, आगे से कभी अपनी शक्ल भी मत दिखा दियो मुझे। ये बात बोल के संगत जी उसने मुझे घर से निकाल दिया। भाई को फ़ोन किया कि कुछ पैसे आप ऑनलाइन हमें हमारा बिजली का बिल पे कर दो, हमारी बिजली घर में रह जाएगी, वरना हम अंधेरे में मरेंगे बैठ के, अंधेरे में हम लोग बैठे रहेंगे, आप प्लीज़ कुछ कर दो। नहीं सुनी, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया संगत जी, फ़ोन ही नहीं उठाया। तो आजकल ना संगत जी लोग बड़े मतलबी हैं, लोग बहुत बेकार के हैं, आप किसी से भी ना उम्मीद नहीं लगा सकते हो। अगर आप उम्मीदें लगा के बैठे हो तो आपकी गलती है, आपकी गलती है, आपने उम्मीदें क्यों लगाई, क्यों आपने ये सोचा कि कोई आएगा आपकी हेल्प करने। संगत जी गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2024 के अंदर, पिछले साल में। पिछले साल तक मुझे गुरु जी का पता तो था, कौन गुरु जी, क्योंकि आजकल दिल्ली में हर जगह पे ना गुरु जी के सत्संग हो रहा है, गुरु जी का बड़ा मंदिर, बहुत लोग गाड़ियों के पीछे गुरु जी लिखा होता है, बहुत लोग गुरु जी को मानते हैं संगत जी, आजकल ना बहुत ज़्यादा हो गया है गुरु जी का। तो पता ही होता है कि जैसे कि मतलब गुरु जी हैं कोई, तो इतना तो पता होता है संगत जी, पर मानते नहीं थे ना हम लोग, विश्वास नहीं था, जाना नहीं। जैसे हमें पता है कोई है, पर हम संगत जी गए नहीं, तो हमें क्या पता होगा, क्या कृपा होती है, कैसे ब्लेसिंग मिलती है, कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए बस ऐसे नाम सुना हुआ था, जाना आना नहीं था। 2024 में संगत जी मतलब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी। मेरे अंकल को लाइफ टाइम के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप कभी जीवन में, जिंदगी में कभी आप उठ नहीं पाओगे, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल को ना फुल बॉडी पैरालाइज्ड है, उनकी फुल बॉडी, पूरी बॉडी, उठने बैठने से लेकर के चलने फिरना, खाना पीना, संगत जी वो अपनी उंगली तक नहीं हिला सकते। पूरी बॉडी की बात तो आप छोड़ ही दो, वो अपनी उंगली भी नहीं हिला सकते, उनकी इतनी हालत ख़राब है, इतनी हालत ख़राब है।
संगत जी जैसे तैसे करके बस टाइम गुजर रहा था, हम लोग भी गुजारा कर रहे थे। दिक्कत बहुत थी घर में, पैसों की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी संगत जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो शुरू से मेरे घर में बहुत ज़्यादा रही है। अब क्या हुआ, हम लोगों पे संगत जी मतलब गुरुजी का जुड़ना लिखा हुआ था कि हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़ेंगे, कृपा होनी है। कृपा तो हुई, ऐसी बात नहीं है। एक बारी ना मैं अपने बेटे को लेके गुरुजी के बड़े मंदिर गई। कई लोगों ने बोला हुआ था जाया करो, अच्छा लगता है जाके, कृपा होगी, आपका भी कल्याण होगा, ब्लेसिंग मिलेगी आपको भी। तो संगत जी फिर जाना पड़ा, देखो जाना पड़ता ही है, गए। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के बाद ना हमें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा संगत जी। हमने कभी देखना ही नहीं पड़ा कभी पीछे मुड़ के। मतलब आज जब मैं उस टाइम को याद कर रही हूं ना, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा अभी अभी तो मैं सत्संग खाली शेयर करूं, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, पर संगत जी मेरी आंखों में से ना इस समय आंसू निकल रहे हैं, दुख के आंसू। कि देखो मैंने कितना मतलब कुछ सहा, मैंने कितना कुछ देखा लाइफ के अंदर। अपने अंकल को लेके घर में बच्चों की लड़ाई झगड़ा, जहाँ पैसा नहीं होता संगत जी वहाँ लड़ाई झगड़े तो कॉमन हैं। वहाँ तो लड़ाई झगड़े होने ही होने हैं, चाहे आप जो मर्जी कर लो। संगत जी आज मेरे दोनों बेटे गुड़गांव जॉब कर रहे हैं, पैसा खूब है। अंकल मेरे आज व्हील चेयर पे आ गए हैं, पहले बेड पे थे ना, बेड से अब व्हील चेयर, धीरे धीरे करके संगत जी ठीक हो रहे हैं ना वो। अब व्हील चेयर पे आए, कल को वॉकर पे आएंगे, फिर स्टिक जैसे जो मतलब जैसे स्टिक होती है उस पे आएंगे, फिर धीरे धीरे करके संगत जी ठीक होते जाएंगे। गुरुजी कृपा करते रहेंगे, अपनी ब्लेसिंग मिलती रहेगी गुरुजी की। तो इस तरीके से गुरुजी ने हमारा कल्याण किया। ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है,
तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में। बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है।
तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी, जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो, हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में।
संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का।
मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए। तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरु जी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना, देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।